उनका जो पैसा है, ऐसे निवेशकों का जो पैसा है 14-14 लाख, 1-2 लाख नहीं, 14 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, करोड़ों में वो पैसे उनके जमा है। ऐसे जो निवेशक, वो निवेशक वाकई में परेशान है, लेकिन उनसे भी अधिक परेशान, उनसे भी अधिक परेशान जो भी 10 लाख, 12 लाख, 3 लाख, वैसे तो लोग कहते हैं 3 लाख, 3 लाख के आसपास जो एजेंट हैं, उनकी स्थिति बहुत ही बदतर है। क्यों? क्योंकि उनका रोजगार भी चला गया, ऊपर से जिनका उन्होंने निवेश करवाया है, वो उनके पीछे पड़े हुए हैं। और ऐसे दसियों ऐसे एजेंट हैं, जिन्होंने अपनी इह लीला को समाप्त कर लिया, अपने जीवन को अपने जीवन में समाप्त, या बहुत स्ट्रेस में उनकी मौत हो। ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं, जिनके परिवार आज भी इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। अब सरकार ये चाह रही है कि ऐसे जो निवेशक हैं, चाहे वो एजेंट हों या सामान्य निवेशक हों, उनको पैसे दिए जाएं। ये मैं आपको पुख्ता अंदर की जानकारी बता रहा हूं, और इसीलिए ये एक्शन सरकार की तरफ से शुरू हुआ है। 2,500 करोड़ रुपए का बंटवारा पोर्टल के माध्यम से हुआ था, जिसको कि एजेंट बंधुओं ने और बहुत सारे निवेशकों ने इसका विरोध किया कि ये नहीं होना चाहिए, और पोर्टल के माध्यम से जो है पैसे का भुगतान मुमकिन ही नहीं है। अगर मुमकिन भी होगा तो 20 साल लग जाए। उनकी डिमांड बिल्कुल जायज है, लेकिन सवाल है कि अगर पोर्टल नहीं होता तो एक बात तो मानना पड़ेगा आपको कि पोर्टल की सफलता क्या है। पोर्टल की सफलता है कि निवेशक आइडेंटिफाइड हो गए। पहले पता ही नहीं चल रहा था कि निवेशक कौन है, और सब में यह भ्रांति थी कि सहारा के पास जो पैसे हैं वो टोटल ब्लैक मनी, जो बात सत्य नहीं है। ब्लैक मनी नहीं है, निवेशक के पैसे। अब निवेशकों के पास जो पैसे आए वो ब्लैक मनी है या व्हाइट मनी है, अब यह कहना मुश्किल। लेकिन सहारा के पास इतने निवेशक हैं, इतने एजेंट हैं, जिन्होंने री इन्वेस्ट कराया है, जिन्होंने पैसे जमा किए हैं, इसका डेटा सरकार के पास पोर्टल के माध्यम से आया। ये पोर्टल की सबसे बड़ी सफलता है। अभी जो गुमराह करने की कोशिश हो रही थी, और ये गुमराह जो है सहारा के लोग ही करवाते थे कि सहारा क्यों पैसा लौटाएगी, क्योंकि सहारा के पास निवेशक ही नहीं है, क्योंकि ये तो सब ब्लैक मनी है। तो अखिलेश यादव का पैसा है, तो मायावती का पैसा है, फलाने ब्यूरोक्रेट का पैसा है, फलाने नेता का पैसा है, फलाने जज का पैसा है, फलाने वकील का पैसा है। इस तरह से माहौल बनाया गया। अब निवेशक परेशान कि साहब जिनका पैसा करोड़ों में है, जो जज हैं, वकील हैं, नेता हैं, उनको तो रहने दीजिए, लेकिन मेरा अगर 2, 4, 5 लाख, 10 लाख है तो हमें लौटा दीजिए। इन्होंने 5-6 साल तक तो ये गुमराह किया लोगों को कि पूरा का पूरा ब्लैक मनी है, और सेबी ढूंढ नहीं पा रही है निवेशकों। सेबी के पास सेबी ने 162 करोड़ का, 200 करोड़ का, 300 करोड़ का, 300 तो छोड़ दीजिए, 200 करोड़ का भी भुगतान नहीं कर पाई सेबी, क्योंकि उनको निवेशक नहीं मिले। सच्ची बात यह थी कि सहारा ने इतनी इतनी तुम्बा फेरी, इसको कहते हैं, तुम्बा फेरी की, इधर का माल लाओ इधर डालो, इधर का माल लाओ इधर डालो, इधर का माल लाओ इधर डालो। ये पैसा लिया कोऑपरेटिव में, कोऑपरेटिव से कर दिया रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट से कर दिया क्यूसॉप में, रियल एस्टेट का पैसा कोऑपरेटिव में, कोऑपरेटिव का पैसा क्यूसॉप। किसका पैसा किधर किया, हर एक निवेशक जो है उसका पैसा कहां से किधर गया, ये सब अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि सारे लोगों का पैसा क्यूसॉप में चला गया, या सारे लोगों का पैसा रियल एस्टेट में चला गया, या सारे लोगों का पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी में चला। बहुतायत कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और फिर बहुतायत क्यूसॉप में गया। रियल एस्टेट में तो कम ही गया,
अब वो ट्रांसफर होकर के कोऑपरेटिव से ट्रांसफर होकर के क्यूसॉप का अलग केस चल रहा था। अभी अगर आप सुप्रीम कोर्ट और सेबी के मामले में जाएं तो सेटलमेंट दिखा रहा है, वो जो वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर दिखा रहा है कि सहारा और सेबी का केस सेटल हो। कैसे सेटल हुआ भैया? चुपचाप। क्या सहारा ने 25,000 करोड़ जो इनको देने थे, अभी जो आखिरी इनको 10,000 करोड़ रुपए देने थे, क्या इन्होंने आखिरी 10,000 करोड़ रुपए दे दिए? अगर दे दिए तो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं बात आई? अगर ये दे दिए होते तो ये तो ढोल पीटते कि सहारा ने 25,000 करोड़ रुपए सेबी को दे दिया है। आप देखिए, हमने ओबराय रियल्टर से बात कर ली है, वहां से 6,000 करोड़ रुपए मिले, फलाना रियल्टर से हमें इतने हजार करोड़ रुपए मिले, और सारा पैसा हमने लेकर के जमा कर दिया है सेबी सहारा अकाउंट। और अब सरकार को चाहिए कि वो पैसा जल्द से जल्द दे। सरकार को मालूम है कि ये लोग तुम्बा फेरी फिर करें, और उसमें बड़ी संख्या मिडिल लेवल के भी मैनेजरों, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, उसकी संख्या बहुत कम है, लेकिन मिडिल लेवल के भी, हाई लेवल के मैनेजर तो हैं ही, मिडिल लेवल के भी मैनेजर हैं जो अभी भी अपना काम चला रहे हैं या जो पैसा कमा लिए, ऐसे लोगों की भी। लेकिन बहुतायत जो एजेंट बंधु हैं वो बहुत पीड़ित हैं, और उनका कष्ट वाकई में देखा नहीं जाता है। हम एक ऐसा नेटवर्क रहे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, इस पर हमने जनता की अदालत लगाई, इस कैंपेन को हम आगे बढ़ाए, और इसके बाद हमें बहुत बड़ी सफलता मिली। पोर्टल आया, पोर्टल से पैसे का भुगतान शुरू हुआ, कम ज्यादा जो भी है, लेकिन डेटा आए, डेटा से यह तय हो गया कि हाँ, सहारा के निवेशक जो हैं वो सही हैं। उसके बाद सरकार पर दबाव बनाया, सरकार पे दबाव बनाया, अदालत पे दबाव बनाया, पीआईएल गई, लेकिन उस पीआईएल को इन्होंने किसी के साथ अटैच कर दिया। लेकिन सरकार पर जो दबाव बनाया तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि इस बार जब सरकार दोबारा बन करके आई मई में, जून में, तो जुलाई के पहले सप्ताह में सरकार ने, ईडी ने छापा मारा, और आपको याद होगा कि कोलकाता की ईडी की टीम थी जिन्होंने छापेमारी की। अब वो सिलसिला लगातार जारी है। जो 2 दिन पहले जो एमबी वैली की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, वो उसी एक्सटेंडेड सिलसिला का नतीजा है। ईडी अपना काम कर रही है, एसएफआईओ अपना काम कर रही है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो है वो अपना काम कर रही है, और इसके अलावा जो बाकी हमारे निवेशक हैं जो अलग अलग समूह बना करके लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका भी दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है। लेकिन ये ध्यान रखें आप कि क्यूबाइब का नतीजा ये हुआ कि क्यूबाइब का इतना इंपैक्ट था कि सरकार को मजबूर होकर के ईडी को इसमें लाना पड़ा। और आप एक और बात याद रखें कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो माननीय चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी ने कहा कि देखिए साहब, अभी तो मैं ईडी दिखा रहा हूं, जिस दिन ईडी को हरी झंडी दिखा दूंगा उस दिन बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। सहारा के प्रबंधकों को कहा, सहारा के वकील को कहा, और वकील थे माननीय कपिल सिब्बल जी, इनको कहा कि अगर ईडी की एंट्री हुई ना तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए जितना जल्दी है पैसा दे दीजिए। हमारा काम है आपसे पैसा लेकर के निवेशकों को दिलवाना, इसलिए हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं कि ईडी को हम आपके पीछे लगा दें, या इनकम टैक्स को लगा दें, या इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को लगा दें, या सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को आपके पीछे लगा दें। ये हमारा इंटेंशन नहीं। हमारा इंटेंशन है कि आपने निवेशकों का पैसा लिया है, आप निवेशकों का पैसा लौटा दीजिए, बात खत्म। कहां से लौटाएंगे, क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला आप पिछले 15 साल में नहीं दे पाए। 2010 से यह मामला शुरू, 12 से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में एक्टिव हुआ, आज 13 वर्ष हो गए। 13 वर्ष में सहारा ने कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं दिया जिससे कि कोर्ट को यह कॉन्फिडेंस होता कि हां, सहारा वाकई में निवेशकों का पैसा लौटाना चाहती है। क्यों नहीं दिया प्लान? किसने रोका था? अब अगर प्लान आपने नहीं दिया तो सरकार तो, कोर्ट तो कार्रवाई करेगी।
एक पेच और फंस रहा है कि कोर्ट ने जो पोर्टल के माध्यम से निवेशकों के 5,000 करोड़ ही लौटाने थे, उसके लिए जिस जज को अपॉइंट किया, अब उनकी तनख्वाह 15 लाख 16 लाख, जो और एमिकस कोरी है उनको अलग मिल रहा है, जो न्याय मित्र कहते हैं आप। तो अब दिक्कत यह है कि यह पैसा भी निवेशकों का ही पैसा है जो उनके जेब में जा रहा है। पहले तो सरकार खुद ही एफिडेविट देकर के आ गई कि 31 दिसंबर 2025 तक का हमें समय दे दीजिए, हम पैसा लौटा। लेकिन 31 दिसंबर 2025 तक का समय लेने के पीछे का राज क्या था? राज ये था कि इनको मालूम था कि 31 दिसंबर 2025 तक हम पैसा नहीं लौटा पाए। इसका मतलब है कि ये डेट भी एक्सटेंड करेगा क्या? अभी तो सिर्फ एक ही तारीख आई है, क्या ये 5,000 करोड़ रुपए लौटाने के लिए भी ये अगली तारीख फिर मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाकर? या जो सेटलमेंट हो रहा है कि सहारा और सेबी के बीच में सेटलमेंट हो गया है, तो क्या 10,000 करोड़ रुपए सहारा ने दे दिए? अगर दे दिए तो कहीं कोई खबर तो आई नहीं कि सहारा ने 10,000 करोड़ रुपए दे दिए, और इस प्रकार से 25,000 करोड़ रुपए जो सहारा के पास देनदारी थी उन्होंने सेबी सहारा अकाउंट में जमा कर दिया है। ऐसी कोई खबर नहीं आई। ईडी ने जो कार्रवाई शुरू की है, ध्यान रखिए, ईडी की कार्रवाई अब अपने आखिरी पड़ाव पर चल रहा है। खाली 707 एकड़ का अटैचमेंट नहीं है। हमें जो सूत्र बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कई ठिकानों पर ईडी की नजर है, महाराष्ट्र में कई ठिकानों पर नजर है, बारसोवा के लैंड के बारे में जो इन्होंने कहा है उसमें भी बहुत सारा शायद लोचा है। बंगाल में, आसाम में, दिल्ली में, हरियाणा में, दिल्ली में तो नहीं, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और साउथ में आंध्र प्रदेश में ईडी सारे कागजों, जमीनों के कागज को मंगा रही है। ईडी ये भी देख रही है कि साहब इन्होंने 5,000 जो कंपनियां बना ली है, इन 5,000 कंपनियों में भी किसी का प्रॉपर्टी है क्या? इन कंपनियों के पास भी कोई जमीन है क्या? क्योंकि सारा कुछ जा रहा है सहारा इंडिया परिवार के नाम से, और सहारा इंडिया परिवार जो है वो एक प्रोप्राइटी फर्म है, वो एक प्रोप्राइटरशिप है, उसमें कोई कंपनी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड भी कंपनी नहीं है, ना लिमिटेड कंपनी, वो एक फर्म है। अब उसके नाम से सारा पैसा जा रहा है। तो ईडी जहां पर हाथ रख रही है उनको सिर्फ घपले और घपले ही दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ईडी को घपले नहीं दिखाई पड़ रहे, ईडी को सिर्फ और सिर्फ घपले दिखाई पड़ रहे, एसएफआईओ को सिर्फ और सिर्फ घपले दिखाई पड़ रहे। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले श्रीमती स्वप्ना राय जी को एसएफआईओ ने बुलाया था और 12 घंटे की पूछताछ हुई थी स्वप्ना